हेलो काशिफ। हाय हनी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बट सॉरी यार, तुम्हारी पिक्चर्स मेरे पास से डिलीट हो गई। कितनी हसीन लग रही थी तुम। थैंक यू। अच्छा काशिफ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। काशिफ, हमारी दोस्ती को 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल हो गए? मैं तो समझा, मगर तुम्हें अचानक ये ख्याल कैसे आया? वो मेरे लिए ना एक प्रपोजल आया था। ओह ग्रेट। मेरे घर वाले वहाँ पे मेरी शादी कराना चाहते हैं। ये तो गुड न्यूज़ दी है तुमने। भाई सबसे पहले मुझे मिलाना अपने होने वाले दूल्हे से। लेकिन काशिफ, मैं तुमसे कुछ और बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी का हर फंक्शन अटेंड करूंगा, बल्कि अभी सब दोस्तों को कॉल करके ये न्यूज़ भी ब्रेक करता हूँ। लेकिन काशिफ, यार मुझे अम्मी बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। काशिफ सुनो। कॉफी प्लीज। थैंक यू। वैसे सब बातों को छोड़ें, आप ये बताएं आपको वो कैसी लगी? गलत सवाल। सवाल तो ये होना चाहिए था कि उसको मैं कैसा लगा। आखिर आप खुद को कमतर क्यों समझते हैं? क्योंकि मैं सुबह शाम आईना देखता हूँ। शक्ल और सूरत की कोई हैसियत नहीं होती, ये सिर्फ 4 दिन की बात होती है। असल चीज इंसान का अच्छा इखलाक, उसकी नेक नीयत और उसका टैलेंट होता है। आमिर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस लड़की के पास MBA की डिग्री है, और मेरे बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते हो, बैचलर्स के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की हिम्मत ही नहीं की। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टैलेंट देखने के बाद कोई ये कह ही नहीं सकता कि आपने बिजनेस नहीं पढ़ा। भाई हो ना तुम मेरे, इसलिए मेरे लिए तारीफों के पुल बांध रहे हो। अच्छा लग रहा है। लेकिन आमिर, ये सब तारीफें हकीकत पर पर्दा तो नहीं डाल सकती। अच्छा, आप छोड़े इस बात को। मैं चाहता हूं कि आप उनसे एक दफा फोन पे बात कर लें, बल्कि उनसे मुलाकात कर लें। क्या हो गया तुम्हें? मैं इस किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकता हूं, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। बात करने में हर्ज ही क्या है? आमिर कम ऑन, फॉर गॉड्स सेक्स, तुम अच्छी तरह जानते हो, प्लीज डोंट फोर्स मी इनटू इट। और वैसे भी आई एम 100% श्योर वो मुझसे शादी करने के लिए कभी हामी भरेगी ही नहीं। वेल, मुझे लगता है कि इस घर में बहू वही बन के आएगी। गुड नाइट आमिर। ओके, गुड नाइट। आई होप आपको कॉफी अच्छी लगे। लगता है सुरैया बेगम की बातों का असर हो गया है, तभी रिश्ते के बारे में सोच रही हैं। मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारने के बाद आप मेरे बारे में ये सोच रखती हैं? भाई क्या है कि औरत की सोच और जहन के बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता। सोच कभी भी बदल सकती है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिसे अपनी इज्जत और वकार अजीज हो। मुझे उस लड़की की इज्जत ज्यादा अजीज है।
फिर तो आपको उन्हें फोन कर लेना चाहिए था। मैंने किया था, बल्कि 2 बार किया था, उनका फोन बिजी आ रहा था। अब सोच रही हूँ सुबह नाश्ते के बाद फौरन बात कर लूंगी। आपकी सोच मुझसे बहुत मिलती है। जुबैर, आपका क्या ख्याल है? वो रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे? बज़ाहिर तो इनकार की कोई वजह समझ में नहीं आती। मुझे बज्जो बहुत परेशान लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। याद है बज्जो ने अपनी दोस्त के मंगेतर पे कितनी बातें की थी, और मैंने कह दिया था कि आपको भी ऐसे ही दूल्हा मिलेगा। क्या बहुत बुरी शक्ल है उसकी? नहीं नहीं, इतने बुरे नहीं है, लेकिन अब बज्जो की खूबसूरती के म्यार पे उतरना आसान भी तो नहीं है। ज़ारा, तुम अंदर जाओ, मुझे जम्मी से कुछ बात करनी है। I'm sorry. मैंने पता नहीं तुम्हें सुबह क्या क्या कह दिया। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी बात का बुरा नहीं मनाया। मैंने तुमसे अपनी चाहत का इजहार किया है और अब भी कर रही हूं। मैं वहां शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारे पास सोचने और फैसला करने के लिए सिर्फ आज की रात है। सुबह मैं तुमसे तुम्हारा जवाब मांगूंगी। भाई, जिमी ऑफिस चला गया क्या? नहीं, वो बहावलपुर गया है ना, 1 हफ्ते तक वापस आ जाएगा। अच्छा तुम जाओ अंदर किचन में, अम्मी नाश्ता बना रही हैं, हेल्प कराओ उनकी। हाँ नाइला, अम्मी किचन में नाश्ता बना रही है, उनकी हेल्प कराओ, जाओ। जी। नाइला, नाइल, अरे तुम खड़ी हो? चलो बेटा, ये लो नाश्ता करो।